आखिरकार महाराष्ट्र को अपना नया मुख्यमंत्री मिल ही गया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही सारे कयासों पर विराम भी लग गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद से ही सीएम फेस पर अटकलें चल रही थी। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बैठकों का दौर जारी रहा। आला कमान से लेकर राज्य स्तर के नेताओं से कई बार सलाह मशविरा हुआ। हर एंगल पर फोकस किया गया। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी सहमति नहीं बन पा रही थी। वहां पर मराठा बनाम गैर मराठा का मामला फंस रहा था। बीजेपी इस चुनावी जीत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। इसके लिए पार्टी ने पूरा वक्त लिया, सोच विचार कर फडणवीस का नाम आगे किया। लेकिन ये हुआ कैसे? कुछ सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। वो ये कि आला कमान ने फडणवीस पर फैसला कैसे लिया, क्योंकि इस बार मराठा रीजन से बीजेपी को अच्छी सीटें मिली थीं। तो कहा जा रहा था कि बीजेपी किसी मराठा चेहरे पर दांव खेल सकती है, क्योंकि फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और महाराष्ट्र में ब्राह्मण जनसंख्या पूरी पॉपुलेशन की महज 10% है। लोग ये कयास लगा रहे थे कि बीजेपी महाराष्ट्र में भी हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है, मगर ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में बीजेपी ने ब्राह्मण समाज से सीएम देकर सामान्य वर्ग को बड़ा संदेश दिया है। फडणवीस के सीएम बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण है उनका कद, वो कद जो उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बनाया। राज्य की राजनीति जहां पवार और ठाकरे के इर्द गिर्द घूमती थी, फडणवीस ने वहां भी सेंध लगा दी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अनुभवी नेता माने जाते हैं। वो 6 बार के विधायक हैं। सरकार से लेकर संगठन तक में काम करने का अनुभव है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए नए चेहरे पर दांव खेलना मुश्किल साबित हो सकता था। क्षेत्रीय शत्रपों को साधना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। फडणवीस ने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि हर वर्ग और क्षेत्र में पैठ भी बनाई। फडणवीस 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने दूसरी बार अक्टूबर 2019 में सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि 3 दिन बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद 2022 से वो अब तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से 1999 से विधायक हैं। इस बार वो 6ठी बार चुनाव जीते हैं। इससे पहले वो नागपुर नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। ऐसे में उनके पास राजनीतिक अनुभव की कोई कमी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को 2019 के दरमियान असली राजनीतिक परीक्षा का सामना भी करना पड़ा। 2019 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जब राजनीतिक उलटफेर हुआ और उद्धव ठाकरे ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, तब फडणवीस मजबूती से डटे रहे और ये साबित कर पाने में सफल रहे कि बीजेपी ने चुनाव से पहले सीएम को लेकर उद्धव ठाकरे से ऐसा कोई वादा नहीं किया था। जब देवेंद्र फडणवीस के सितारे गर्दिश में बताए गए, तभी अचानक उन्होंने केवल 6 महीने बाद अभूतपूर्व 85% स्ट्राइक रेट से 132 सीटों के साथ महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी को जीत दिलाई। उनके नेतृत्व में बीजेपी का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। अब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी फिर से हासिल कर ली। चुनाव प्रचार के दौरान फडणवीस का पसंदीदा चुनावी नारा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, मैं चक्रव्यूह तोड़ना भी जानता हूँ और जीतना भी जानता हूँ। भाजपा में कई लोग इसका श्रेय फडणवीस की राजनीति को भी देते हैं। फडणवीस भाजपा के उन मुट्ठी भर नेताओं में से हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दोनों पसंद करते हैं। फडणवीस के साथ में हमेशा एक इक्का था और वो है आरएसएस। संघ की विचारधारा में गहराई से जुड़े परिवार में उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ शुरू की। संगठन के साथ उनके पिता के मजबूत और अटूट जुड़ाव ने एक वफादार स्वयंसेवक के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया। 2022 में जब शिवसेना में टूट हुई और एकनाथ शिंदे का गुट एनडीए का हिस्सा बना, तो फडणवीस का फोकस राज्य में सरकार बनाने पर रहा। उन्होंने खुद को पीछे रखा और राज्य में एनडीए सरकार बनाने के लिए विधायकों को एक सूत्र में बांधे रखा। आखिरी वक्त में बीजेपी हाईकमान ने फडणवीस को जब डिप्टी सीएम बनने के लिए कहा, तो उन्होंने फैसला स्वीकार करने में ज्यादा देरी नहीं लगाई और एकनाथ शिंदे के खुद डिप्टी बनकर राज्य सरकार का हिस्सा बन गए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में 105 सीटें जीती थीं, लेकिन जब 2022 में उलटफेर के बाद एनडीए सरकार बनी, तो बीजेपी कोटे से सिर्फ 10 मंत्री बनाए गए। 40 विधायकों वाली शिवसेना कोटे से 10 मंत्री बनाए गए थे। क्योंकि फडणवीस इस सरकार में बड़े चेहरे थे, तो उन्होंने बीजेपी विधायकों को न सिर्फ साथ कर रखा, बल्कि सरकार चलाने में भी एकनाथ शिंदे के साथ खड़े रहे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।